इज योर आशु सर। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स को क्लियर करेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी, उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए तो हम वन बाय वन हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे हर एक क्वेश्चन को, हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपकी प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभय ने, तो उसकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्या था। इफ tan theta plus cot theta is equal to 2, then find the value of tan 23 theta plus cot 23 theta। तो ये देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, tan theta plus cot theta is equal to 2। tan को as it is रहने दो, cot को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon tan theta is equal to 2। यहां तक क्लियर हुआ। इतने पार्ट में हमने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ रहा है tan थीटा, ये tan यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 tan थीटा, इतनी बात समझ में आई। तो tan स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर ले आते हैं -2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारे पास, ये कैसी इक्वेशन है देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। स्क्वायर लगा है मतलब आई स्क्वायर जो होती है, तो इक्वेशन कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है सीखा है हमने प्रीवियस क्लास में। हमारे पास डिफरेंट मेथड है, हम इसको कर लेते हैं स्प्लिट मेथड से, ठीक है, मतलब बीच वाले नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए tan स्क्वायर थीटा, और ऐड या सबट्रैक्ट अगर करें तो क्या आना चाहिए -2 tan थीटा। क्लियर। तो ढूंढते दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा इनटू tan थीटा, जब करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो क्या आएगा 2 tan थीटा जो चाहिए। अब स्प्लिट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा यहां पर हमने लिख दिया tan थीटा, माइनस में ही रहेंगे दोनों क्योंकि जो आंसर है ऐड करने पर वो -2 tan थीटा आ रहा है इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया हमने, क्या आ रहा है tan थीटा, तो यहां पर क्या हो गया tan थीटा -1, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो यहां पर क्या आ गया tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा tan थीटा -1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 किया, tan थीटा की वैल्यू 1। अब ये देखेंगे कि इस साइड भी 1 आ रहा है, तो tan के टर्म्स में 1 कब आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है हमने, और tan के टेबल में 1 कब आता है जब tan 45 डिग्री होता है। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल आई यहाँ पर 45 डिग्री। यहां से क्लियर हुआ। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 45 डिग्री। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक किसी को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, tan 23 प्लस cot 23 थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। तो थीटा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आ रहा है 45, तो यहां पर tan 23 45 प्लस cot 23 45। अब 23 के चक्कर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 23 ऐसे ही हमारे पास, वो किसके ऊपर रखता है, जो बाहर होगी जो वैल्यू आएगी 45 की उसके ऊपर। तो tan 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, अब 1 की पावर 23 हो जाएगा। यहां पर cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1,
1 की पावर 23 हो जाएगा, और 1 की पावर जितनी भी हमेशा क्या आता है 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू आंसर। तो 2 हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन में? लग रहा था थोड़ा हैवी, लेकिन है इजी क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, थोड़े लॉजिक बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, और कंपटीशन के एग्जाम में काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सपोज मैरिनेशन हो गया, ओलंपियाड हो गया, ये सब वगैरह आईएमओ, इन सब क्वेश्चंस में, इन सब पेपर में काफी बार आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सिर्फ 10 सेकंड में कैसे करें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई करेंगे जिससे जल्दी से हो जाए, देखते हैं। यहां पर हमारे पास क्या था tan थीटा प्लस cot थीटा कितना है 2। अब देखो कंपटीशन का जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम पूरा थ्योरेटिकल उसको सॉल्व करें, हमारे लॉजिक कितने काम कर रहे हैं वो देखा जाता है, कितने हम लॉजिक वहां पर यूज कर पा रहे हैं उसको देखेंगे। अगर हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, कुछ ऐसी वैल्यूज यहां पर होगी, कुछ ऐसी वैल्यू यहां पर होगी, जिसका सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो खुद ही दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर हम यहां पर क्या करें 0 लिखें, 2 कब आएगा ये, या तो हम 0 प्लस 2 करें, 0 तो आता है tan या cot में, लेकिन क्या 2 आता है? कभी नहीं आता। ठीक है, आता है लेकिन हमने जितनी वैल्यूज हमने पढ़ी है वहां तक नहीं आता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 बात करें वहां नहीं आता। तो अभी इस चीज को हम छोड़ दें, 1 की अब बात करते हैं। अगर 1 होगा तो tan के टर्म्स में भी 1 आता है और cot के टर्म्स में भी 1 आता है, और दोनों का सम 2 निकलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? tan में भी 1, cot में भी 1, जब 1 प्लस 1 हुआ होगा तभी तो 2 आया होगा। और 1 कब आता है? जब tan 45 होता है। 1 कब आता है? जब tan 45 होता है, सॉरी cot 45 होता है, इज इक्वल टू, अब थीटा की जगह क्या आ रहा है 45, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? वैल्यूज को हमें देखना है कि क्या निकल रही होंगी। ठीक, तो जिसको नोट करना हो पॉज करके नोट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है अमन ने, उसकी प्रॉब्लम है sin थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा। जब हम LHS को सॉल्व करें तो RHS हमारे पास sec थीटा प्लस cosec थीटा आना चाहिए। इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर? LHS को सॉल्व करें, RHS आना चाहिए। देखते हैं LHS हमारे पास क्या था, sin थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहां पर sin थीटा प्लस cos थीटा। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो tan के प्लेस पर क्या आता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot के प्लेस पर क्या आता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब sin थीटा प्लस cos थीटा, और इतने पार्ट में हमने एलसीएम ले लिया sin थीटा cos थीटा। यहां तक क्लियर? इतने पार्ट में हमने एलसीएम क्या लिया? sin थीटा cos थीटा। sin यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। cos यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटीज पता होगी कहीं बच्चों को? ठीक है, याद हो जानी चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में क्या आ रहा है? sin थीटा cos थीटा। इतना क्लियर? अब ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। sin थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ इसका तो क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, प्लस cos के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। इतना क्लियर? अब sin से हमने sin को कैंसिल किया, यहां cos से cos को कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास? 1 अपॉन cos थीटा। यहां पर क्या बचा? 1 अपॉन sin थीटा। और 1 अपॉन cos का मतलब बताइए क्या होता है? cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का।
तो 1/cos का मतलब क्या हो गया, sec थीटा, और 1/sin का मतलब क्या हो गया, cosec थीटा इज इक्वल टू RHS। तो ये हमें प्रूविंग करना था। RHS में क्या चाहिए था, sec थीटा प्लस cosec, sec थीटा प्लस cosec हमारा फाइंड हो गया। तो क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है शिवम ने। शिवम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। tan थीटा 1 माइनस cot प्लस cot 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो सबसे पहले हम LHS नोट कर लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस cos, cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लस cot को हमने क्या लिख दिया, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan को क्या लिख दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा को एज इट इज, अपॉन में इन दोनों के बीच हमने एलसीएम ले लिया, दैट इज अ sin थीटा। sin थीटा एलसीएम लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। कितनी बात क्लियर। प्लस ऊपर हमारा रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, इतने पार्ट में हमने एलसीएम लिया, क्या था एलसीएम, cos थीटा। तो यहां पर क्या आ गया, cos थीटा माइनस sin थीटा। इतनी बात क्लियर। sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, sin माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर हुआ। वो ध्यान से देखते ही रहो। डिवाइड था, डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली डिजिट रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम प्रोसेस यहां पर करेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू डिवाइड है, डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये डिजिट क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। cos ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में क्या आ रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब देखते हैं, sin इंटू साइन क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। बस हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके आगे देखते हैं, अब इतने पार्ट में क्या हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने से पहले देखो क्या डिनोमिनेटर में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम आ रही हैं एक दूसरे के। उसके पहले हम ये देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। cos थीटा sin माइनस cos, cos माइनस sin, क्या इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं, यस। क्या करें, बस इतने पार्ट में से कॉमन ले लें। तो देखते हैं कैसे करेंगे। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर हुआ। प्लस, अब प्लस है यहां पर हमने क्या किया है, इन दोनों में से, चलो रहने दो, प्लस cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या बच रहा था हमारे पास sin थीटा
अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो ध्यान देना, जो हमारी प्लस वाली वैल्यू वो किसमें हो जाएगी, माइनस में। अब माइनस कॉस थीटा हो गया, और जो माइनस साइन थीटा है किसमें हो गया, प्लस साइन थीटा। कब हो गया, जब हमने इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लिया। समझो बात को अच्छे से, मेन पॉइंट क्वेश्चन का बस यही है। क्लियर, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो दोनों के अंदर के साइन चेंज हो गए। एक स्टेप और लिखने का तरीका आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इतने पार्ट और इतने पार्ट में से साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतने पार्ट में हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस साइन थीटा साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब यहां पर क्या नहीं है, इतने पार्ट में साइन नहीं है, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन क्यूब थीटा हो गया। यहां पर साइन है, साइन माइनस कॉस है, क्या नहीं है, कॉस, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई किया, कॉस क्यूब थीटा हो गया। समझ में आया एलसीएम लेना सभी को। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। जिसको फॉर्मूला नहीं पता साइड में हम लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है किसी को? Formula of a cube minus b cube. According to study.com, the formula for the minus form is this: a cube b cubed equals. The plus form is called the sum of cubes, and the formula for this form is this: a cube plus b cubed equals. अब यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखेंगे क्या है फॉर्मूला, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पर ए माइनस बी लिखा। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल कर दिया। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखा है, अपॉन में क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखेंगे प्रूविंग में हमें क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कैसे लाएं, क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है, कैसे करेंगे। तो 1 अपॉन, पहला काम है 1 अपॉन क्या कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। यहां पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा,
1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, प्लस ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो क्या आया 1, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 आ गया सेक और कॉसेक, क्या आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ शिवम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस तरह से हम RHS को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। sin थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू हमें क्या करना है sec थीटा प्लस cosec थीटा। ये क्वेश्चन भी शिवम ने पूछा है, देखते हैं। LHS क्या है हमारे पास? sin थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन से पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस साइन का मल्टीप्लाई इससे किया तो sin थीटा tan थीटा हो गया, cos का इससे मल्टीप्लाई किया cos थीटा, cos का इससे मल्टीप्लाई किया cos थीटा इंटू cot थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब जो सिंपलीफाई है उसको एक साथ लिख देते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इन पार्ट्स को सिंपलीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, तो sin थीटा tan के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? tan के प्लेस पर हमने क्या लिखा, sin अपॉन cos। अब इस पार्ट को लिखते हैं cos थीटा और cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहां तक क्लियर हुआ? बस हमने क्या किया, tan और cot को ओपन कर दिया, ठीक। sin थीटा प्लस cos थीटा एक पार्ट हो गया। अब हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? अब sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस इतने पार्ट में हमने एलसीएम लिया तो क्या एलसीएम आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा। sin यहां पर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, sin क्यूब थीटा, cos यहां पर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, cos क्यूब थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्लियर हुआ? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो यही फॉर्मूला यहां पर पुट करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह sin थीटा प्लस cos थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ab sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, sin थीटा cos थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अब देखो पूरे पार्ट में यहां से लेकर लास्ट तक कुछ कॉमन दिख रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इतने पार्ट को हमने कॉमन ले लिया, sin थीटा प्लस cos थीटा। यहां पर क्या बचा हमारे पास, ये पार्ट कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस ये पार्ट कॉमन हो गया तो यहां पर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 बन गया, माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, sin थीटा प्लस cos थीटा को ऐसे लिखा जाएगा, एक ब्रैकेट में, इसके बाद इतने ब्रैकेट के अंदर ये एलसीएम ले लेंगे। क्या आ रहा है एलसीएम, sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा cos थीटा एलसीएम ले लिया। जब sin थीटा cos थीटा एलसीएम लिया तो ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है, sin थीटा
कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखा था। अब देखो इस ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बचा क्या हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर? अब ये जो बीच में प्लस आ रहा है तो इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा एलसीएम में जो है वो अलग हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन, तो बचा क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पर क्या कॉस से कॉस, बचा क्या 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये हमारा हो गया RHS। क्लियर? यही पार्ट हमें प्रूव करना है। तो क्लियर हुआ सभी को? नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वैभव ने। देख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, शो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये शो करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पता है, साइन थीटा किसके इक्वल है, a अपॉन b, और साइन हमें किसके इक्वल पता है। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है। क्या निकालना है, बेस। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना है, b स्क्वायर। बेस नहीं पता तो बेस को एक साइड, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ रही है बेस। अब बेस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अब हमें सॉल्व क्या करना है, ये और इसके इक्वल आना चाहिए। तो देख लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा। LHS में क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्लियर? और tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, b, और बेस कितना निकला था अभी, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, a, और बेस कितना है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब दोनों पार्ट्स में हम क्या कर लेंगे, एलसीएम, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां पर क्या बच रहा है, b प्लस a। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अब देखो थोड़ा सा लॉजिक यहां यूज करना है। लॉजिक थोड़ा सा क्या है हमारे पास, ये b प्लस a है, ये कब आया होगा b प्लस a? क्योंकि देखो यहां पर ऊपर और नीचे दोनों रूट दिख रहा है, तो यहां पर भी मतलब ऊपर भी रूट होगा। रूट होगा तो कब हुआ होगा कि b प्लस a आ गया। इसका मतलब अंडर रूट में हमने लिखा होगा किसको, b प्लस a का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया होगा, b प्लस a आ गया होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से b प्लस a हमें मिला। स्क्वायर हमने b प्लस a के प्लेस पर क्या लिख दिया, अंडर रूट b प्लस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, b प्लस a b माइनस a। अब ऊपर भी स्क्वायर रूट, नीचे भी स्क्वायर रूट, एक सिंगल स्क्वायर रूट लगा देते हैं। b प्लस a का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दिया b प्लस a
बी प्लस ए, दो बार नीचे क्या आ रहा है बी प्लस ए और बी माइनस ए, बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। क्या हमें यही चाहिए था? देख लो क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया RHS। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पावनी ने पूछा है, इफ x is equal to cot a plus cos a and y is equal to cot a minus cos a, prove that x minus y upon x plus y whole square plus x minus y upon 2 whole square is equal to 1। क्वेश्चन काफी सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या देख रहा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की और y की वैल्यू का यूज कहां पर हो रहा है? यहां पर। तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, x माइनस y। क्लियर? क्योंकि इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है हमें। तो x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, cot a प्लस cos a माइनस y के प्लेस पर क्या लिखेंगे, cot a माइनस cos a। सॉल्व किया, cot a प्लस cos a माइनस प्लस माइनस cot a माइनस माइनस प्लस cos a। अब देखेंगे प्लस माइनस में क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल, cos प्लस cos 2 cos a। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस y की। अब हम फाइंड कर रहे हैं x प्लस y। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, cot a प्लस cos a माइनस प्लस होगा बीच में क्योंकि प्लस निकालना है हमें x प्लस y। y की वैल्यू क्या की मैंने, cot a माइनस cos a। cot a प्लस cos a प्लस cot a प्लस माइनस माइनस cos a। अब देख लो कैंसिल क्या हो रहा है, प्लस माइनस, cot प्लस cot 2 cot a। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस y की वैल्यू। अब आगे देखते हैं, प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्लस ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो देखते हैं LHS। LHS में हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो पुट करेंगे वैल्यू जो अभी हम फाइंड कर चुके हैं। x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकाली, 2 cos a। तो यहां पर पुट कर दिया 2 cos a अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली, 2 cot a 2 cot a होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकाली, 2 cos a अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, cos को हम एज इट इज रखेंगे, cot के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a होल स्क्वायर। 2 से 2 को हमने कैंसिल किया यहां पर, तो बचा क्या, cos a का स्क्वायर, दिस मींस cos स्क्वायर a। कितनी बात क्लियर? अब देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड। कभी भी डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a। अब देखो यहां पर कैंसिल क्या हो रहा है, cos ऊपर नीचे था कैंसिल हो गया, sin का स्क्वायर किया तो क्या है हमारे पास, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, 1 इज इक्वल टू RHS। क्लियर? और यही 1 हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो और डायरेक्टली इनको पुट कर दो। यहाँ पर पुट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपलीफाई। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर ऑफ ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू थीटा, एंगल R इज इक्वल टू 5, फाइंड।
अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाई अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा। क्वेश्चन पूछा है पावनी ने। देखो बच्चे कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स पता है, हाइपोटेन्यूज और ये वाली। ये इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगी, इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, हमें तीसरी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर नॉर्मल लेके चले हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर, b की वैल्यू नहीं पता, परपेंडिकुलर के प्लेस पर x स्क्वायर। क्या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? आई होप सबको पता होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2ab 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड सेम वैल्यू, इक्वल के इधर और इक्वल के लेफ्ट साइड, दोनों जगह सेम वैल्यू है, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या दिख रही है? 4 प्लस 4x। तो b इज इक्वल टू, इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया, बचा 1 प्लस x और स्क्वायर हट के इधर आया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट किया जा सकता है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? अंडर रूट 1 प्लस x। 4 का स्क्वायर रूट किया तो 2 बाहर आ गया। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब देखते हैं जो चीजें हमें फाइंड करनी है, सिंपल। और फाइंड करने में जो रेशियोज है हमारे पास कॉट और tan है, तो पहले इनको निकाल लेते हैं। कॉट 5, तीसरी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 2 अंडर रूट 1 प्लस x। इतना क्लियर? अब कॉट निकालना है। कॉट का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ रहा है हमारे पास? 2 अंडर रूट 1 प्लस x। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 5 के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर कॉट 5 कितना आ गया? b अपॉन p। क्लियर हुआ? अब बेस हमारे पास कितना है? 5 के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा? 5 देख रहे हैं तो 5 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हो गया? x। 5 को जब हम देख रहे हैं तो 5 के अकॉर्डिंग जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या हो जाती है? बेस। तो 5 के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो रही है? 2 अंडर रूट 1 प्लस x। ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? x, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 1 प्लस x। क्लियर? दूसरा हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या है? x, और x क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहां पर हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x। इतनी सी बात समझ में आई? जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड बेस। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। इतनी बात क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x, ये दोनों वैल्यू को दोनों क्वेश्चंस में पुट करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अंडर रूट x प्लस 1 कॉट 5 अंडर रूट 1 प्लस x या x प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट 5 की वैल्यू क्या है? x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x। अब 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकला हमारा? x अपॉन 2। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? x क्यूब अंडर रूट प्लस x स्क्वायर tan थीटा। स्क्वायर रूट में हम कॉमन देख रहे हैं, कुछ कॉमन क्या है? x स्क्वायर। जब x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 1। x क्यूब से x स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा x स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा 1। और tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? x अपॉन
2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर? एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स बाहर आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू एक्स 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। समझ में आया? स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया, एक्स हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर अब यही बचेगा, इसको हमने 1 प्लस एक्स लिखा, एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स रूट के साथ पूरा पूरा कैंसिल, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है 2, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। तो क्लियर हुआ बच्चे? कैसे करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक बार ये अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर से रिवाइंड करके देख लेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावनी ने क्वेश्चन पूछा है, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है काफी, देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2। sin अल्फा का मतलब क्या होता है, p/h इज इक्वल टू 1/2। क्या पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, क्या नहीं पता, बेस। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो h कितना है हमारे पास 2 स्क्वायर, बेस नहीं पता, p की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो बेस हमारे पास कितना आ रहा है 3, तो बेस की वैल्यू कितनी हो रही है, अंडर रूट। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये निकल आया, अब यहाँ पर कौन सा रेशियो है, cos। तो पहले cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos अल्फा का मतलब क्या होता है, b/h। शॉर्टकट बताया गया था PBP/HHP। ठीक है, इंट्रोडक्शन जरूर देखें जिन बच्चों ने नहीं देखा है। तो cos का मतलब क्या था, b/h। तो बेस कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 2। अब LHS सॉल्व करते हैं। LHS हमारे पास क्या दिया गया, 3 cos अल्फा 4 cos क्यूब अल्फा। 3 cos अल्फा की जगह पुट किया अंडर रूट 3/2, 4 इंटू cos क्यूब है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 पार 3 हो जाएगी, क्योंकि क्यूब दिया गया था इसलिए हमने इसका होल क्यूब कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया 3√3/2 माइनस 4 √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3। √3 इंटू √3 इंटू √3 करेंगे तो 3√3 आएगा। अपॉन में 2 का क्यूब किया तो क्या आया 8, 4 से कैंसिल किया 2। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 3√3/2 माइनस 3√3/2 प्लस माइनस दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। और यही हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सिंपल है। इसको हम एक और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी को देखते हैं। छोटा है, इजी तरीका है। हमारे पास क्या पता था, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब हम एक चीज ये देखेंगे कि sin के टर्म्स में 1/2 कब आता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए sin यहां पर है तो sin यहां पर आना चाहिए। क्या हम इसको sin के टर्म्स में कुछ बना सकते हैं? यस। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 30। कट गया sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब अल्फा पुट करना है अल्फा के प्लेस पर, तो LHS हमारे पास कितना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो यहाँ हो गया 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। क्लियर? अब सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है, माइनस 4 cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होल क्यूब।
बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हमारे पास, अगर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो ऐसे, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो किसी भी टाइप से अप्रोच कर सकते हैं, बेटर वो वे है। ठीक है।